भोले बाबा रो रहे, इधर ठाकुर जी राम जी रो रहे। वैद्य बुलाए गए, नब्ज देखने वाले बुलाए गए, नजर उतारी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। दीवारों से रोने की प्रतिध्वनि आने लगी। वशिष्ठ जी महाराज तक सूचना गई, गुरुदेव लाला रो रहा है, रोना बंद नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी ने आकर के देखा कि लाला तो चुप ही नहीं हो रहे। कौशल्या जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई पत्थर तोड़ नजर लगा के गई है, तुम्हें इसको हर किसी की गोदी में नहीं देना चाहिए था। अरे कोई भी आता सीधे दर्शन करने चला आता है, तुमने दर्शन करा दिया, किसी की भी नजर लग सकती, हमारे बस की बात नहीं। सरयू के किनारे बहुत अनेक महात्मा बैठे हुए हैं, किसी को बुलवा के देखो, हो सकता कोई नजर उतारना जानता है। मैया ने दो सेवकों को बुलाया और कहा कि भैया जाओ, मेरा लाला ठीक होना चाहिए। जो भी सरयू के किनारे अच्छा बुजुर्ग महात्मा मिल जाए उससे पहले बूझना, और बूझ कर यदि नजर वजर उतारना जानता है उसे बुला लिया तुरंत। अयोध्या से दो सेवक गए सरयू के किनारे, कुटिया कुटिया घूमते रहे। अब धीरे 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 बूझते बूझते शिव जी की कुटिया में पहुंच गए। बाबा राम राम, भैया राम राम। अरे बाबा क्या करते हो? भोले बाबा ने कहा कि भैया बस यही जन्मपत्री आदि बनाते हैं। बोले बाबा आपका नाम क्या है? अब भोले बाबा एकदम हक बक बोले, एकदम क्या नाम? तो मेरा सदाशिव जोगी, मेरा नाम सदाशिव जोगी। बोले बाबा आपका सदाशिव जोगी नाम है, कुछ और भी नाम है? बस लोग बाग कभी कभी मुझे जो है शंकर भी कह दिया करते हैं। मेन काम क्या है? भोले बाबा कहते हैं भैया जन्मपत्री बनाता हूँ, पुरोहिताई पंडिताई करता हूँ। अच्छा बाबा ये बताओ या कुछ नजर आदि उतारना भी जानते हो? अरे भैया पक्का काम तो मेरा नजर ही उतारना है। भोले बाबा ने समझ लिया कि ठाकुर ने कृपा कर दे, यदि पूछने आए हैं तो बुलावा भी अवश्य आएगा, मैं अवश्य दर्शन करने जाऊंगा। अब सेवक इतना सुन करके सेवक आगे आगे दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते। भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ लगा के, भैया सुनो सुनो, भैया क्या बात है बताओ तो। अरे बाबा ठहर जाओ, पहले अनुमति लेकर के आता हूं। सेवक दौड़ते दौड़ते महले में गए कि मां सरयू के किनारे कुटिया में एक महात्मा आया है। अरे बड़ा विद्वान महात्मा है, जन्मपत्री आदि हस्तरेखता भी देखता है और नजर भी उतारता है। मैया ने कहा कि जाओ शीघ्र बुला करके लाओ, दक्षिणा तय मत करना, जो भी लेगा दे देंगे, मेरा लाला ठीक होना चाहिए। सेवक दौड़े दौड़े आए, बाबा को प्रणाम किया कि बाबा आपको अंदर माता ने बुलाया है। अब भोले बाबा उठे, चलने लगे। काक भुसंडी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज सुनो। बोले बात साफ साफ होनी चाहिए। बोले क्या? बोले कैलाश से और नीलांचल पर्वत से हम दोनों लोग पैदल यहां आए, मेहनत तो दोनों ने बराबर करी। भोले बाबा ने कहा हाँ मेहनत दोनों ने बराबर करी, तो दर्शन आप अकेले कैसे करने जाओगे? मुझे भी साथ लेके चलो। भोले बाबा ने कहा चिंता क्यों करता है, अरे वहीं चल के देख। बोले महाराज बात साफ साफ होनी चाहिए, यदि आप अकेले अंदर गए मुझे अनुमति न मिले तो मैं सारा भेद खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी उसी नहीं, तो सीधे श्री भोले बाबा भंडारी हैं, रूप बदल करके आए, मैं आपके सारी पोल खोल दूंगा। भोले बाबा ने कहा अरे भैया चिंता मत करो, साथ में चल, झगड़ा मत करो, वहीं चल के देख लेंगे। और जैसे ही द्वार पर भोले बाबा पहुंचे फिर सेवक मिल गए। सेवकों ने कहा कि बाबा मैं आपको बार बार कहता हूं और आप नहीं मानते हैं, फिर आप आ गए। भोले बाबा ने कहा कि भैया अंदर से मुझे मां ने बुलाया है। अब सेवक बेचारे क्या कहते? बोले ठीक बाबा आप जाओ, लेकिन ये आपके साथ में कौन है? ये नहीं जाएगा। भोले बाबा ने कहा यही तो मेरा चेला है। काक भुसंडी जी ने भगवान शिव का कुर्ता पकड़ लिया, महाराज देख लो।
मुख से तो कुछ नहीं कहा, इशारा कर दिया, कुर्ता पकड़ लिया। मैंने महाराज आप अकेले गए कि मैंने पोल खोली। अब भोले बाबा बड़े संकट में, मैं अकेला जाना है, मुझे ऐसे लेकर के जाना है। काकभूषणी जी कहते महाराज आप अकेले नहीं जा सकते। भोले बाबा ने बीच का मार्ग निकाला।